नमस्कार। चलिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू आज एक भ्रम को तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नंबर 8 अशुभ माना जाता है, वो एक अनलकी नंबर है और 8 नंबर के लोगों को लाइफ में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि नंबर 8 के लोगों को लाइफ में ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नंबर 8 एक अशुभ नंबर है और ये बात मैं आज के वीडियो में आपको प्रूफ भी करूंगी। नंबर 8 अनलकी नंबर नहीं है, लेकिन हां नंबर 8 एक्सट्रीम्स का नंबर है, ट्रायल्स का नंबर है। लेकिन नंबर 8 का व्यक्ति, उसे लाइफ में चीजें स्लो मिलती हैं कंपैरेटिवली टू अदर्स, धीमी मिलती हैं, स्लो मिलती हैं, लेकिन श्योरली मिलती हैं। कम से कम नंबर 8 का इंसान जो कि ऑलरेडी हार्ड वर्किंग होता है, लाइफ में चीजें करता है, ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कितने ही ऐसे इंसान आपने लाइफ में देखे हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो नंबर 8 के नहीं है लेकिन हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल भी होते हैं। न जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको लाइफ में सफलता नहीं मिलती। लेकिन कम से कम नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जिसे स्लो बट श्योर सक्सेस मिलती ही मिलती है। अगर आपकी सक्सेस आपकी हार्डवर्क से जानी जाती है तो ये सिर्फ नंबर 8 के केस में किया जा सकता है, क्योंकि बाकी कई सारे नंबर्स ऐसे भी हैं जो हार्डवर्क करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जैसे हम अगर नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 इनको हम लकी मानते हैं। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि ये नंबर्स लकी हैं, ये नंबर ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स और सक्सेसफुल कंपनीज इन्हीं नंबर्स पे ऐड होके आती हैं। लेकिन क्या नंबर 1 के सारे लोग अंबानी हैं? यहां पे आपके अपने कर्मास भी काउंट होते हैं, आपका अपना लक फैक्टर भी काम करता है। मैंने आज तक नंबर 8 का कोई एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे विरासत में चीजें मिली हों और जिसे हार्डवर्क ना करना पड़ा हो लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया हो। नंबर 8 लकी नंबर इस सेंस में है कि कम से कम आपको ये श्योरिटी है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि आपको हार्डवर्क लोगों से ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाएगा। हर 8 नंबर का इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो एक सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमेन है। उसे कोई नहीं कह सकता कि उसे चीजें विरासत में मिली हैं। जाने कितने ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े बिलियनियर्स या बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बच्चे नंबर 8 के हैं, लेकिन उन्होंने अपना डिफरेंट पाथ चुना और अपने लिए अपनी लाइफ बिना किसी हेल्प के खुद सेटअप की। तो जो बाकी नंबर्स हैं ऑफ कोर्स वो फॉर्चुनेट हैं, लेकिन नंबर 8 आपका अनफॉर्चुनेट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उसे फॉर्चुनेट इसलिए मानती हूं क्योंकि कम से कम उसमें सक्सेस की गारंटी तो है। बाकी नंबर्स में सक्सेस की गारंटी है भी और नहीं भी है, क्योंकि नंबर 1 का हर इंसान अंबानी नहीं बन सकता, नंबर 2 का हर इंसान शाहरुख खान नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स लें, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नंबर 8 के हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है अपने लीडरशिप का। लेकिन उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की थी या उन्होंने जब आरएसएस ज्वाइन की थी, वो समय से लेके जब तक वो प्रधानमंत्री बने वो बहुत लंबा ड्यूरेशन था। पॉसिबल है कि जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा होगा तो उनका पहला थॉट प्रधानमंत्री बनने का नहीं रहा होगा, उनका पहला थॉट काम करने का रहा होगा। तो वो अपने कर्मास करते गए, कितने ट्रबल्स एंड ट्रायल्स और एरर उन्होंने किए और तब जाके वो इस मुकाम पे हैं जिसमें हम उनको देख पा रहे हैं। नंबर 8 में जो अच्छी चीज है वो ये है कि कम से कम हमें उनके वार्निंग्स का पता है। हमें पता है कि नंबर 8 के लोग रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मात खाते हैं या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि नंबर 8 का हर एक इंसान अपनी रिलेशनशिप छोड़ के सिर्फ अपने करियर पे फोकस करे। बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप में और अपने करियर दोनों में सक्सेसफुल हैं।
तो अगर आपको मालूम है कि आपका नंबर रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है। आप अपने पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर आपकी फेवरेबल नंबर का है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। बाई चांस आप किसी ऐसे इंसान के साथ प्यार में हैं जिसके साथ वो रिलेशनशिप नंबर कंपैटिबल नहीं है, लेकिन उस केस में आप अपने नाम को चेंज करा के नाम की हार्मनी ला सकते हैं। सो इस चीज से जो जनरल परसेप्शन उससे हमें बाहर आना पड़ेगा कि नंबर 8 एक अनलकी नंबर है। हाँ, नंबर 8 में प्रिकॉशंस ज्यादा लेनी है। अगर आप नंबर 8 के हैं तो आपको नंबर 8 अवॉइड करना है, आपको नंबर 4 अवॉइड करना है। आपके केस में प्रिकॉशंस ज्यादा हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें वो प्रिकॉशंस पता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 के केस में हम कहते हैं कि वो लीडरशिप का नंबर है, लेकिन कितने ही लोग हैं जो अपनी लीडरशिप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 का जो लीडरशिप कोशेंट है वो अक्सर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 1 के लोगों को अक्सर लगता है कि बस वो जो कह रहे हैं या वो जो कर रहे हैं वही सही है, वो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, और इस वजह से वो अपने दायरे को इतना समेट लेते हैं कि वो किसी और की ना सुन के या कोई फीडबैक ना लेके वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। नंबर 2 चाहे कितना भी क्रिएटिव हो, अगर वो अपनी लेजीनेस नहीं छोड़ेगा तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता। और ऐसे ही हर नंबर के लिए अगर प्रोस हैं तो कॉन्स भी हैं, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, लेकिन नंबर 8 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसमें सक्सेस की श्योरिटी है, जिसमें इस चीज की श्योरिटी है कि जो आपके केयरफुल रहना है जिन चीजों में सतर्कता बरतनी वो एकदम क्लियर है। एक चीज के लिए मैं कह सकती हूं कि नंबर 8 शायद थोड़ा सा अनलकी हो सकता है। नंबर 8 को धोखे बहुत मिलते हैं। नंबर 8 के लोगों को बैकस्टैबिंग बहुत की जाती है, उनके अपने लोग उनको धोखा दे देते हैं, और ये बात नंबर 8 के लिए एविडेंट है, इसलिए नंबर 8 के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या 8 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है दुनिया में जिन्होंने कभी भी धोखा नहीं खाया हो? वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे बिजनेस में हो। तो कोई भी चीज किसी एक नंबर के साथ एसोसिएट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस नंबर की हाईलाइट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज किसी और नंबर से एसोसिएट नहीं की जा सकती है। जैसे नंबर 1 के साथ लीडरशिप, नंबर 2 के साथ क्रिएटिविटी, नंबर 3 के साथ नॉलेज, नंबर 4 के साथ मिसकम्युनिकेशन, नंबर 5 के साथ बैलेंस, नंबर 6 के साथ लव या फॉर्च्यून, नंबर 7 के साथ स्पिरिचुअलिटी, नंबर 8 के साथ हार्डवर्क और नंबर 9 के साथ अग्रेशन। ये चीजें इन नंबर्स के साथ एसोसिएट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 2 के अलावा कोई और नंबर क्रिएटिव नहीं हो सकता, या नंबर 9 के अलावा कोई और नंबर स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हो सकता, या नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है। हर नंबर के साथ एक क्वालिटी प्रोमिनेंट होती है और एक कोई ना कोई नेगेटिविटी भी प्रोमिनेंट होती है। इसलिए नंबर 8 के लिए जो आपके अंदर मिसकम्युनिकेशन है या गाइड किया गया है उससे बाहर आइए। नंबर 8 एक अनलकी नंबर नहीं है, एक डिफिकल्ट नंबर है, एक एक्सट्रीम का नंबर है, इसलिए उसके साथ आपको ज्यादा केयरफुल होने की और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। नंबर 8 के लोगों को ही नंबर 8 को अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी कोई भी नंबर शायद थोड़ा सा डिसऑनेस्ट होने के बाद भी बच जाए, लेकिन नंबर 8 का इंसान अगर डिसऑनेस्ट हुआ तो उसकी जिंदगी में जो ग्रोथ पाथ है वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा। नंबर 8 के लोगों के लिए किसी भी तरह की गलती की रियायत नहीं है। और अगर ऐसे एक तरह से देखा जाए तो अगर आप अपनी लाइफ में ईमानदार हैं तो इससे बेहतर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होगा। अगर आपको इस चीज का डर है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकती, या मैं नंबर 2 का काम नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अनलकी हूं, तो ये तो फिर आपकी गिल्ट कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा काम करके सेटिस्फाई होना चाहते हैं या 2 नंबर का काम करके। तो मेरी अपनी ओपिनियन और एक्सपीरियंस यही है कि नंबर 8 के लोगों को ये मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो अनफॉर्चुनेट हैं, वो फॉर्चुनेट हैं। कम से कम वो जो भी करेंगे वो अपने दम पे हासिल करेंगे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सेल्फ मेड पीपल।
नमस्कार।